प्राचीन भारत और वेदांत। ऐतिहासिक पीठिका। भारत में इतिहास की परंपरा का सूत्रपात वैदिक काल से ही हो गया था। वस्तुतः धर्म, संस्कृति, साहित्य की परंपराएं इतिहास से अभिन्न रूप में जुड़ी रहती हैं। वैदिक साहित्य में अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के नाम और वृत्तांत मिलते हैं। यही नहीं, अनेक ऐतिहासिक पुरुष तो वेद मंत्रों, आरण्यकों, उपनिषदों के मंत्रों के सृष्टा भी रहे हैं। भले ही वैदिक काल को पर्याप्त खोजों के अभाव में प्रागैतिहासिक काल कहा जाए, किंतु उस अज्ञात या अल्पज्ञात इतिहास की महत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। वास्तव में वह वैदिक कालीन भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा की अत्यंत मूल्यवान कड़ी है। अतः उस अज्ञात या अल्पज्ञात इतिहास की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस दिशा में बाबू वृंदावन दास द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन भारत में हिंदू राज्य तथा डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग बहुत ही दिशा दर्शक हैं। अनेक भीतरी और बाहरी कारणों से भारतीय इतिहास में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु यह तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है कि भारत के इतिहास की आत्मा अखंड रही है। इसके कारण पूरे इतिहास के विकास में एक आंतरिक अनविति और निरंतरता बनी रही है। उपनिषदों से जो वेदांत की आध्यात्मिक चिंतन धारा प्रारंभ हुई थी, वही परिस्थितियों के अनुरूप ढलती हुई पुराणों, भागवत धर्म, शंकराचार्य के अद्वैतवाद, रामानुज, रामानंद, वल्लभ, चैतन्य, गुरु गोविंद सिंह आदि से होती हुई रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद, महात्मा गांधी आदि तक निर्बाध गति से चलती रही। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के अभिमत से भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। उन्होंने लिखा है, वैदिक युग ही वह आधारशिला या नींव है जिस पर भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की विशाल इमारत खड़ी है। वैदिक काल के अनेक आर्य राजाओं और उनके आख्यानों का विस्तार महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों में मिलता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वैदिक साहित्य में मनु, शर्याति, इक्ष्वाकु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, पुरूरवा, नहुष, ययाति, पुरु, भरत, संवरण, कुरु आदि शासकों के नाम सम्मिलित हैं। मनु ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के ऋषि हैं। इसी प्रकार उनके पुत्र नाभा, नेदिष्ट और शर्याति भी मंत्रों के सृष्टा थे। इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती सम्राट मांधाता, अम्बरीश और त्रिसदस्यु, एल वंश के पुरूरवा, नहुष और ययाति तथा पौरव वंश के राजा सुदाश के द्वारा विरचित मंत्र वेदों में सम्मिलित हैं। उपनिषदों के मंत्रों के दृष्टाओं, रचयिताओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम राजा जनक का है। राजा प्रवाहन, काशीराज, अश्वपति, अजातशत्रु भी उपनिषदों के मंत्रों के रचयिताओं में प्रमुख हैं। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वेदांत दर्शन से अनुप्राणित वैदिक आर्य संस्कृति ने भारतीय लोक जीवन को तो आध्यात्मिकता के उच्च आदर्शों के सांचे में ढाला ही, साथ ही तत्कालीन राजाओं और उनकी राजनीति को भी समता, समन्वय, परोपकार, त्याग, लोक मंगल आदि सात्विक भावों के धार्मिक सांचे में ढालकर सुशासन की पवित्र परंपरा की सुदृढ़ आधारशिला रखी। भौतिक आसक्तियों से मुक्त मनु, भरत, राम, जनक आदि वैदिक कालीन राजाओं ने शासन के जिस सदाचार मूलक और आध्यात्मिक स्वरूप की स्थापना की, उसकी झांकी रामायण और महाभारत में भली प्रकार देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण में धर्मपरायणता के उच्च आदर्शों की जो श्रृंखला इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुई, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। वाल्मीकि रामायण में राम को शरीरधारी धर्म कहा गया है। रामायण में मिथिला नरेश जनक को एक महान जननायक, प्रजापालक, धर्मनिष्ठ राजा के रूप में चित्रित किया गया है। शारीरिक वासनाओं से मुक्त रहने के कारण ही ये विदेह कहलाते थे। इन्हें महामुनि पंचशिख ने मोक्ष धर्म की दीक्षा दी थी। ये सम विषम स्थितियों में सदैव शांत और संतुलित रहते थे। महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत के भव्य चरित्र का निरूपण किया गया है। बाबू वृंदावन दास के मतानुसार दुष्यंत के बाद उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ।
उसका राज्य वैदिक परंपराओं और आदर्शों के अनुकूल था। उसके काल में अनेक विद्याओं और कलाओं का महान उद्भव हुआ और इस पुनरुत्थान से जिस संस्कृति का उदय हुआ वह भारतीय कहलाई। उसी आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवंश की कई शाखाएं उत्तर भारत में शताब्दियों तक राज करती रहीं। इस काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परवर्ती कुछ उपनिषदों को छोड़कर ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कठ, मुंडक, मांडुक्य उपनिषदों का रचना काल अनुमानतः 700 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। जैसा कि पहले दर्शाया जा चुका है, गीता पर इन प्राचीन उपनिषदों का गहरा प्रभाव है। विचारों के साथ संवाद शैली तथा नाटकीय और काव्यात्मक रचना का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। पहले लिखा जा चुका है कि कठोपनिषद के कई श्लोक तो लगभग ज्यों के त्यों गीता में ले लिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि गीता का रचनाकाल प्राचीन उपनिषदों के रचनाकाल से कुछ ही बाद का है। तभी गीता का समावेश महाभारत के भीष्म पर्व में किया गया। कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों का मत है कि महाभारत के आकार का विकास ईसा पूर्व 3री शती तक होता रहा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राधाकृष्णन का गीता के रचना काल को 5वीं शती ईस्वी पूर्व में संभावित मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। महात्मा बुद्ध ही ऐसे प्रथम प्रख्यात ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व में प्रागैतिहासिकता और इतिहास की सीमा रेखाएं एकाकार हो गई हैं। वे दोनों के संधि स्थल के रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि कई उपनिषदों और उनसे प्रभावित श्रीमद् भगवत गीता का रचना काल भी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में तथा उसके कुछ आसपास पड़ता है। इतिहासकारों ने महात्मा बुद्ध का जीवन काल 566 से 486 ईस्वी पूर्व माना है। वैचारिक विकास के इतिहास पर ध्यान देने से भी यह बात सही प्रतीत होती है कि गीता की रचना महात्मा बुद्ध के जन्म और बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात ही हुई। गीता में वेदों, देवों और यज्ञों के फल की कामना से प्रेरित पूजा पाठ और अनुष्ठानों के प्रति गीताकार की आलोचनात्मक टिप्पणियों पर आरण्यकों और उपनिषदों की निवृत्ति मार्गी कर्मकांड विरोधी विचारधारा के साथ ही बौद्ध धर्म की अहिंसावादी वैराग्य मूलक जीवन दृष्टि का भी प्रभाव रहा है। बौद्ध मत के आचार्य बदंत आनंद कौशल्यायन ने गीता के कुछ श्लोकों पर बौद्ध मत का प्रभाव माना है। यहाँ यह तथ्य भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि स्वयं महात्मा बुद्ध के अहिंसावादी, तृष्णा विरोधी, वैराग्य मूलक, ऋत सम्मत चिंतन पर आरण्यकों उपनिषदों के निवृत्ति मार्गी कर्मकांड विरोधी सदाचार मूलक चिंतन का प्रचुर प्रभाव रहा है। वास्तविकता तो यह है कि स्थूल और जटिल कर्मकांड यज्ञों में जीव हिंसा, वर्ण भेद, वर्ग भेद, स्वार्थपूर्ण धन संचय आदि के विरुद्ध जो अहिंसा मूलक, ऋत सम्मत, समता धर्मी, सात्विक, क्रांति, विप्र, शिरोमणि ऋषियों और राजवंशी मुनियों ने संयुक्त रूप में प्रारंभ की थी, वही किंचित रूप बदलकर बौद्ध और जैन मतों के रूप में दो सुधारवादी अहिंसा मार्गी आंदोलनों के रूप में प्रकट हुई।